चलिए स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, तो ये देखो इस वाले फॉर्मूला का, अच्छा इसको शुरू से पता है क्या? शुरू से बताते हैं ना, रिकॉर्ड हो रहा है इसी कारण से। देखो ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या था, है ना? अच्छा हम एक बार लिख लेते हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। 2015 का 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किए, उसका फिर बाद में पढ़ा देंगे उसके पहले का। तो क्या लिखा था कि राइट डाउन द नंबर ऑफ 1 डिग्री अमीन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9। देखो अब यहाँ पे तुम लोग को फास्ट पढ़ाएंगे, है ना? यूट्यूब में उन लोग को लगेगा कि बड़ा फास्ट पढ़ा रहा है, अब तुम लोग नहीं ना पढ़ा होगा पहले कभी। चलो हमें इसका क्या लिखना है कि जितना सारा, अच्छा यहाँ पे दे दिया हिंट, स्ट्रक्चर आइसोमर, तो जितना सारा स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा इन सभी का हमें लिखना है स्ट्रक्चर, है ना? और एक शर्त क्या है कि ये जो एक तरह का अमीन है, और अमीन भी है, वो किस तरह का अमीन है? 1 डिग्री का अमीन। 1 डिग्री का अमीन कहने का मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा उसमें दो मात्र एक ही साथ कार्बन का चेन होगा, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। तो अगर इस फॉर्म को अगर हम 1 डिग्री अमीन के रूप में लिखे तो C4H9N ये 1 डिग्री अमीन में नहीं है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन दिख रहा है क्या हमें? नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इधर तो C4 रहने देते हैं, यहाँ 11 में से 9 यहाँ रहने देते हैं, 2 चला जाएगा NH2 के पास, ये हो जाएगा 1 डिग्री अमीन के जैसा, है ना? कि C4H9NH2, देखो ये 1 डिग्री अमीन का जैसा अब देखने लगा। जैसे देखो ऐसे कि CH3OH ये भी एक अल्कोहल का रूप में है, लेकिन CH4OH देखो ये भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है नहीं दोनों का, लेकिन जो ऊपर वाला हम लिखे हैं वो कैसा है? एक अल्कोहल के रूप में लिखा गया है, मतलब अल्कोहल के जैसा दिख रहा है, साफ साफ अल्कोहल है, लेकिन ये भी एक तरह का अल्कोहल है, लेकिन ये इसमें हम दिख नहीं पा रहे, मतलब हम लोग इजिली से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि इसमें अल्कोहल है कि नहीं है। नहीं, उसी तरह से इस 1 डिग्री अमीन को भी किया गया। तो हमें अब उसका बनाना है ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर, मतलब हमारे पास फॉर्मूला है C4H9NH2, ठीक है? चलो अब इसमें से क्या क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला में? एक होता है चेन, एक होता है पोजीशन, एक होता है फंक्शनल, और एक क्या होता है? मेटामर। चेन शो करेगा, ये बिल्कुल शो करेगा, पोजीशन भी शो करेगा, फंक्शनल एकदम नहीं शो करेगा, मेटामर नहीं शो करेगा। मेटामर क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि सिर्फ प्राइमरी में बनाना है। चलो तो चेन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चेन आइसोमर बनाने में जो सबसे सिंपलेस्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 CH2 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 और NH2, ये बनेगा मेरा सबसे सिंपलेस्ट। 4 कार्बन NH2 से क्या ना होगा? ब्यूटेन 1 अमीन, है ना? अब इसके अलावा बताओ इसमें हम लोग, अच्छा इसमें 1 2 3 4 चेन बनाने के दौरान हमें क्या रखना है माइंड में हमेशा कि ये जो अमीन होना चाहिए वो ऑलवेज 1 पे होना चाहिए, है ना? तो इसको अगर देखते हुए हम लोग ये कर सकते हैं कि नहीं, इस मेन चेन में अगर इधर हम ब्रांचिंग कर दे तो यहाँ ये किया एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, जो क्या होगा इसको 1 2 3, तो इसका नाम होगा क्या? 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना? 1 अमीन। तो मतलब जी हाँ, ये मतलब एक तरीके से चेन आइसोमर है। क्या बताओ अब इसके अलावा और तुम्हें आ रहा है क्या मन में कि हाँ इसके अलावा भी कुछ होगा? सो चेन में नहीं होगा। चेन में तो नहीं होगा। अब बताओ चेन में जब नहीं मिला तब हम किधर की ओर जाएंगे? पोजीशन की ओर, है ना? अच्छा बताओ पोजीशन हम लोग बनाते कैसे थे? चेन को ले लेके, है ना? मतलब कि जितना चेन बना है उसी में बनाते थे। तो चलो देखो तो अगर हम, है ना, इसको देखो, तो सबसे पहले पहला नंबर से बताओ इसमें इस वाले चेन में देखो अभी अमीन कितना है? 1 पे है, हम इसको क्या कर सकते हैं? 2 पे कर सकते हैं अमीन। तो देखो 1 2 3 4, अगर यहाँ पे NH2 कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? ब्यूटेन 2 अमीन, है ना? अच्छा बताओ अगर इस NH2 को हम अभी यहाँ पे शिफ्ट किए, अगर इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो क्या कहलाएगा? वही होगा, सेम चीज कहला जाएगा ब्यूटेन 2 अमीन। तो नया नियम बनेगा इसमें। अच्छा ये अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तो ब्यूटेन, मतलब इसमें मात्र एक ही चीज बनेगा, ब्यूटेन 2 अमीन, माने ये तीसरा होगा। अच्छा उसके बाद 4 नंबर इसमें बताओ, अब हम सेकेंड वाला स्ट्रक्चर में जाएंगे। देखो अमीन अभी यहाँ पे है, इस अमीन को उठा के कहाँ कहाँ कर सकते हैं बताओ? कि एक बार हम यहाँ कर सकते हैं, एक बार यहाँ कर सकते हैं, एक बार यहाँ पे कर सकते हैं। तो बताओ
तो सबसे पहले अगर इस अमीन को, है ना, पहले थिंक करते हैं, है ना, अगर इस अमीन को इस वाले में क्या जाए फर्स्ट नंबर पे, तो बता क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 CH, यहाँ पे NH2, फिर यहाँ पे CH3 और CH3, क्या होगा इसका नाम? 2 मिथाइल 1 2 3, तो 2 2 मिथाइल प्रोपेन मिथाइल, 2 अमीन। है ना, प्रोपेन 2 अमीन, ये होगा इसका नाम। अच्छा ये बताओ, तो सेम अगर इसको यहाँ पे उठा के चल देते तो क्या बनेगा फिर? 1 सेम ही हो जाएगा। तो ये सेम बनेगा ऐसे करके कि 1 मैंने ये 2 मिथाइल, ऐसे 1 2 2 मिथाइल हो जाएगा ये। अच्छा, अगर सब इनको यहाँ पे भी किया जाता भी सेम बने वाला है, मतलब कि टोटल इसमें कितना बनेगा? एक 1 यहाँ पे, एक दूसरा यहाँ पे, एक तीसरा यहाँ पे, एक चौथा, मतलब टोटल 4 स्ट्रक्चर बनेगा इसका। सर हाँ बोलो। सर पोजीशन 3 ही ना बनेगा सर? कैसे 3? पोजीशन में आखिर उसका एमिन का मतलब 2 पर ही ना रह जा रहा है 4 में। यहाँ पे 1 पे है अमीन, सर वहां पे 1 पे तो इसमें इसमें देखो जो 2 में आ 3 गया। बना हाँ 3, 3 वाला से 3 में 2 पर एमिन है तो 4 में भी तो 2 पर ही आ जा रहा है। हाँ तो इन लोग नहीं दोनों ना बने पोजीशन नहीं है, 3 और 4 पोजीशन आपस में नहीं है, 2 और ये 4 है। हाँ 2 और 4 है आपस में पोजीशन, है ना। ये अच्छा बताओ, 3 किससे बनाए थे? हम 1 से बनाए थे, और 4 किससे बनाए? 2 से। तो ये 2 और 4 आपस में पोजीशन है, इन लोग दोनों पोजीशन है, और इसका नाम अलग है, इसका भी नाम अलग है, तो हाँ अलग कंपाउंड है ना ये। तो बताओ इसमें टोटल कितना बना? 4। 4, तो वही तुमसे पूछा था, देखो नंबर ऑफ पूछा था, तो इसका आंसर होगा 4। यस सर। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, सोचो कितना, मतलब था बहुत टफ, लेकिन 1 नंबर ने पूछा यार। अब इसको क्या, ये तो सिर्फ चेक करेगा ना कि आंसर लिखा 4 है तो सही, अब तुम बना के लिखो या कैसे लिखो उससे उसको मतलब नहीं है। हालांकि इस इसको 3 मार्क्स का होना चाहिए था क्वेश्चन को, नहीं? तो ये 3 मार्क्स में बनाना ही देगा, पड़ेगा सर। क्योंकि बिना बनाए आप बना नहीं सकते। हाँ कोई अगर चोरी करके बना गया तो फिर वो तो कोई कहना ही नहीं है ना। चलिए, तो 12 नंबर क्वेश्चन बन गया। इसका आंसर, अरे इसको लिख लिए थे कि नहीं लिख लिए थे? क्या कैसे होगा सो? 4 बनेगा, है ना? यस चलो, सर। अच्छा ये 30 नंबर क्वेश्चन तो हाथ इजी क्वेश्चन है। राइट ऑन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, मतलब तुम्हारे अपने मन से कोई भी अल्काइल हैलाइड बनाना है जो प्राइमरी होना चाहिए। तो देखो ये CH3X इसको बोलते हैं, या तो क्या RCH2X इसको बोलेंगे प्राइमरी। अच्छा कोई लिखेगा सिर्फ RX, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये R में भी कुछ भी हो सकता है ना, सेकेंडरी टर्सरी। लेकिन देखो ये CH2 लगा दिया, अब तुम इधर कुछ भी चेंज कर दो कि नहीं, हमेशा क्या रहेगा? प्राइमरी ही रहेगा, है ना। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा RCH2 और X, ऐसे ये होगा इसका जनरल फॉर्मूला। और अगर सेकेंडरी का बोलता तो क्या बोलते हैं कि CHX, फिर इधर भी R और इधर भी R, ये होता सेकेंडरी का। और टर्सरी का पूछता तो C से X और तीनों जगह R ऐसे, है ना। तो ये होगा टर्सरी का एग्जांपल। तो प्राइमरी में कोई अगर ऐसे लिखा होगा RX तो ये गलत है। अगर कोई लिखेगा मादा CH3X, देखो तो तुम एक जनरल फॉर्मूला नहीं लिखे हो ये, अरे जनरल है ये तो सीधा तुम नहीं देना। हालांकि ये भी सही हो जाता है वहां पे, लेकिन पूरा प्योर का आंसर ये कहलाएगा ना, ये तो ये भी सही कर देगा तुम्हारा कि हाँ चलो प्राइमरी लिखी हो तुम। लेकिन अगर कभी जनरल में लिखने बोले तो इसको लिखना है कि CH2 से X और उसमें कोई R, अब R को आप जितना लंबा कर सके करनी है। बात समझ में आया? है ना। चलो उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, 13 तो भी कर लिए हम लोग, 12 हो गया, 13 हो गया। हाँ 14 नंबर बताओ। राइट आईपीएसी नाम ऑफ कंपाउंड, अब ये वाला था, है ना। अब यहाँ लिखा हुआ क्या? ये लिखा हुआ है PH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। सबसे पहला बात को हम लाइन में लिखते देखो, सबसे पहले क्या है PH, फिर क्या CH2, फिर CH2, फिर COOH, ऐसे कोई ब्रैकेट में नहीं, कोई ब्रांच में नहीं जाएगा।
अच्छा बताओ ये पीएच क्या है, एक तरह का बेंजीन है, जो बेंजीन को लिखने में जोर लग गया था, इसी कारण से हम लोग पीएच लिखे थे। सब बताओ इसका मेन चेन चुनेंगे। मेन चेन में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो सबका बाप आ गया, बोला नहीं अब हम ही हैं मेन चेन में, हमको लेना ही लेना है। अच्छा इसको और अच्छा से लिखेगा, देखिए तो ये होगा बेंजीन, फिनाइल की जगह फिर क्या CH2, फिर CH2 और COOH। देखो तो मेन चेन यहीं से स्टार्ट होगा, देखो यहां से स्टार्ट होगा तो यहां तक जाएगा ये। अब बताओ नंबरिंग कहां से होगा, यहां से, क्योंकि जहां से फिनाइल है वहीं से, तो 1 2 3, तो क्या अब 3 पे एक ब्रांच बन गया, तो 3 पे फिनाइल। अच्छा जान के इसी कारण से पीएच लिखा था, क्योंकि फिनाइल बन रहा है, ब्रांच बन रहा है, 3 पे फिनाइल, 3 कार्बन के कारण से प्रोप, सबका सब सिंगल बॉन्ड है इसी कारण से एन, और कार्बोनिक होने के कारण से 1 पे ओइक एसिड। हालांकि आप चाहे तो 1 लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते हैं। समझ में? अच्छा ध्यान रखना प्रोपेन में यहाँ ई नहीं होगा क्योंकि ओ है यहाँ पे, है ना, तो ये इसका नाम होता। कोई दिक्कत है इसका? नहीं, खाली पीएच ना समझ आया था। अच्छा पीएच बस फिनाइल। अच्छा बताओ 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन टर्सरी अमीन। टर्सरी अमीन रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक नाइट्रोजन का। हालांकि हम पता है क्या, टर्सरी अमीन रहे, प्राइमरी रहे, सेकेंडरी रहे, हाइब्रिडाइजेशन में कोई अंतर होता है क्या? नहीं है ना। टर्सरी अमीन किसको बोलते हैं, अमीन पे तीनों जगह आर जुटा रहे, इसको बोलते हैं टर्सरी अमीन, है ना। देखो 3 बॉन्ड है तो इसका होगा एक लोन पेयर। तो चलो हाइब्रिडेशन कैसे करते हैं बताओ। इसका सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3, 1 2 3, और लोन पेयर कितना है 1, तो 3 1 4, 4 हो गया स्टेरिक नंबर, तो उसको सजाएंगे कैसे sp3, इसका sp3 होगा, है ना, ऐसे करके। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, हालांकि ये अल्कोहल फिनोल का तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हालांकि इसको अल्कोहल में हम पढ़ाए थे, है ना, इसी कारण से ये सवाल हम पूछ सकते हैं। तो क्या किसी को पता है ये वाला क्वेश्चन का आंसर? हाँ सर, इन्वर्टेज। देखो इसको बताए थे। अच्छा कहाँ पे पढ़े थे इसको? सर जो हम लोग फर्मेंटेशन के टाइम, नहीं देखो देखो ये हमारा सुक्रोज है, C6H12 ग्लूकोज है ना, और सुक्रोज को जब तोड़ते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है, फ्रुक्टोज ना। और इसको डिसोसिएट करने में जो काम आता है वो क्या है, कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेज, है ना। क्यों पढ़े थे इसको, क्योंकि सुक्रोज से मेरा बनता था ग्लूकोज, और ग्लूकोज में फिर आता था जाइमेज नाम का, जिसको हम लोग बनाते थे ईस्ट से लेते थे, बनाते क्या इसमें होता है, और ये हमारा बना के देता था अल्कोहल और प्लस में CO2 गैस, नहीं। तो यहाँ ये हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर इन्वर्टेज है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन देता है ना। समझ में आया? चलिए तो ये अभी तक जितना सारा क्वेश्चन था वो सब था 1 मार्क्स का क्वेश्चन, है ना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आता है और 1 वर्ड आंसर। तो कोई समय 1 वर्ड आंसर था कि इन्वर्टेज, इसमें NH3, है ना, इस तरह से सब 1 वर्ड था ना। फिर अच्छा इसको पहले क्लियर करना पड़ेगा, है ना, लेट मी क्लियर दिस, है ना, ओके। हाँ फिर देखो ये सबका इसका सबका था ऐसे करके ना, इसको करेंगे हम बाद में, सबसे लास्ट में ये सब पढ़ा लेंगे तुम लोग का तब। अब देखो ये सब कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको मतलब ये करना है, क्वेश्चंस करना है, बनाना है। हालांकि देखो ये क्वेश्चन था अल्डिहाइड कीटोन का, ये अल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे दे दिए आप लोग को, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, आपको कंसेप्ट पता है। लिखा हुआ व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। एसिटल्डिहाइड किसको बोलते हैं, एसिड मतलब 2 कार्बन, एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड बना दिए, और इसका चर्चा बोल करके ये हो गया मेरा एसिटल्डिहाइड। अब रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, बनाए थे हम लोग NH2, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन। तो ये बोला गया आपको कि जब एसिटल्डिहाइड को रिएक्ट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, क्या बनाए थे इसको कोई? हाँ, क्या बनेगा बताओ। देखो ये लोन पेयर अटैक करेगा, ये जाएगा ऊपर की ओर, तो ये बनेगा CH3CO पे माइनस, इधर H, इधर क्या N, यहाँ H, फिर यहाँ NH2, है ना, और इसमें पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को H को तोड़ के इसमें तोड़ देगा, उसमें चला जाएगा, क्या बनेगा CH3COH, फिर यहाँ पे H, फिर क्या N, फिर यहाँ पे H, फिर NH2 बनेगा। अच्छा बताओ ये कार्बन sp3 बन गया, sp3 बनने के कारण से अनस्टेबल हो गया, तो क्या करेगा बताओ, इसमें OH या NH
कौन जल्दी दे देगा? लोन पेयर देगा नाइट्रोजन, N N तो N ये निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? ओवरऑल मेरा प्रोडक्ट हम्म। CH3CE हम पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे से, है ना। इसको तो बहुत हम लोग टाइम दिए थे बार समझाने के लिए। तो ये बनेगा मेरा एक जो प्रोडक्ट बनेगा सो नहीं बना था। चलो बताओ। नाम उसके क्या होगा बाद इसका आइमीन बोलते हैं, आइमीन, है ना। जैसे देखो आइमीन इसका होगा नाम, है ना? या हाइड्राजोन वगैरह का भी नाम आता है, लेकिन है ना। देखो हमें इसका नाम नहीं लिखना है, बस खाली इसका रिएक्शन करके दिखा देना था। बी नंबर बताओ। इथीन। नंबर तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इथेन इथाल बनेगा। आयोडाइड रिएक्ट विथ KOH। अच्छा कौन सा KOH है? अल्कोहलिक। तो ये क्या बनाएगा? इथिन Alcoholic। बनाएगा इथीन। ना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अच्छा हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग टर्म? अच्छा कन्वर्जन आ गया, और कन्वर्जन का तो औकात ही नहीं है हम लोग के पास कि हम लोग को फंसा सके कन्वर्जन में। बताओ क्या है? नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। ये तो एक वन वर्ड का आंसर है ना, से एनिलीन। इसको नाइट्रोबेंजीन, इसको एनिलीन बोलते। क्या इसमें यूज होता है बताओ? SN और HCl। SN और HCl। ऐसे करके है ना, नाइट्रोबेंजीन। ये तो बस उस साइकिल का कमाल है ना। अच्छा बताओ ये फॉर्मल्डिहाइड टू मिथानोल। फॉर्मल्डिहाइड देखो, फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? फॉर्म मतलब एक कार्बन, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड बना दीजिए, और इसका 4 बार बना के लिए ये हो गया हमारा क्या? फॉर्मल्डिहाइड, है ना। और उसके बाद इससे हमको बनाना क्या? मिथानोल। ये तो क्या बनाना है? कोई झंझट नहीं, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन। अंतर क्या है? सिर्फ इस पाई बॉन्ड का, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो क्या? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या तो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, या कुछ नहीं तो निकेल और हाइड्रोजन है ये, निकल। है ना। ये भी काम कर देगा। अच्छा निकेल हाइड्रोजन का यूज करने से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ यही इसी कारण से, लेकिन अगर मेरा ऐसे रहता कि बेंजल डिहाइड से बेंजाल अल्कोहल ऐसे, तो क्या यहाँ पे निकेल हम यूज कर सकते थे क्या? नहीं नहीं, सब नहीं, खत्म कर देता है। है ना, क्योंकि निकेल यूज करते तो बेंजीन को भी बर्बाद कर देता वो, नहीं। यहाँ से हम जान के लेते थे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या यस सर। है ना, क्योंकि इसमें H- मिलता था, और H- वहीं पे जाता था पॉजिटिव, और पॉजिटिव इस पे पास आता था। तो ये वाला। अच्छा इसको हम हालांकि लिखे नहीं, लेकिन आपको इसको ये भी पता है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिलता है। देखो एक तो हाइड्रोजन मिला है ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन मिला है कार्बन को। तो क्या ये दोनों एक सेम जैसा है? नहीं नहीं। जब कार्बन के पास जाता है कौन? लिथियम वाला हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन के पास कौन हाइड्रोजन जाता है? पानी वाला, वाटर वाला, है ना। हालांकि लिखिएगा वाटर तो बहुत अच्छा बात है, सुहाना अल्लाह बात हो जाएगा। लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो 12th में आपका गलती माफ कर देगा, बोलेगा बच्चा है। लेकिन आगे इसका नहीं मिलेगा, है ना, उसका सजा मिलेगा अगर आप छोड़िएगा तो। अभी लिख दीजिएगा चलेगा, अगर आदत बनाइए लिखने का तो बहुत अच्छा बात है ना। क्योंकि अगर आप जब जब H2O लिखिएगा ना, तब तक आपका माइंड में क्लिक करेगा कि ये H2O हम जान के लिख रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन जा रहा है ऑक्सीजन के पास। आप अगर वही बताए थे कि जेई वही में क्वेश्चन पूछा था D2O सब लिख देता है वो, है ना। तो मतलब D2O क्या है? बस हाइड्रोजन का दूसरा रूप, आइसोटोप उसका। तो यहाँ जो H है वहां D चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, है ना। उसके बाद बताओ ये तो बहुत की हम लोग। क्या बनेगा बताओ? अल्कोहल को PCl3 के साथ तो CH3Cl। अच्छा यहाँ PCl5 है, तो ये PCl3 मात्र 2 ही क्लोरीन हटता है इसमें। क्या रीजन था इसका? आपको पता है कि 3 क्लोरीन ऐसे और 2 क्लोरीन ऐसे, जबकि ये 2 क्लोरीन और ये 3 क्लोरीन कुछ डिफरेंट तरह का था। तो डिफरेंट था, जिसमें से ये एक्सियल वाला, इसको क्या बोलते थे? एक्सियल वाला। एक्सियल वाला क्या है? वीकर है। हम लोग इसका बॉन्ड लेंथ भी देखे थे, 240 के आसपास था, पिकोमीटर के आसपास, है ना। तो ये वीक होने का सिर्फ यही दोनों हटता था। तो PCl3 रहता था, और यहां से एक ऑक्सीजन लेता था वे, और एक HCl। याद रखना PCl3 PCl5 के टाइम में ये तो लिखना इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ इसका साइड प्रोडक्ट भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लेना, है ना। 3 लेते थे उसमें, है ना। चलो उसके बाद ये B नंबर बता, सबसे बना होगा, ये तो बहुत बनाए हम लोग। ये कौन रूल को फॉलो करेगा बताओ? मार्कोनी करेगा, है ना, कि नेगेटिव जाएगा उसके पास, इसके पास कम हाइड्रोजन है। हालांकि इसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म भी जानते हैं कि ये पाई बॉन्ड H पे अटैक करता है, तब पॉजिटिव यहाँ पे स्टेबल बनता है मेरा,
हाँ अच्छा ये वाला बताओ, ये वाला एस- दोनों जगह पर CL बस लग जाएगा। एसोसिएट टू OH हटा किससे के जा, CL लग जाएगा हाँ दोनों बस पे। COCl, यहाँ COCl बन गया प्रोडक्ट। हाँ हम्म यस अच्छा सर। अब कॉस्ट साइड में SO2 उड़ेगा, हम्म और फिर HCl बनेगा, ये सब चीज HCl हाँ। है ना, ऐसे करके। चलो ये हो गया हमारा। अच्छा डिफाइंड उर्ज रिएक्शन, किसको बोलते हैं उर्ज रिएक्शन? व्हेन एन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइथर इट फॉर्म हायर अल्केन, है ना, इसको बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। जस्ट डबल होता है, डबल। अच्छा इसको लिख के फिर अपने मन से कार्बन ले लेके करना है। अच्छा एक चीज बताए थे यहाँ पे शायद, है ना, बताया नहीं थे, लेकिन तुम लोग से सवाल आया था कि उर्ज रिएक्शन कभी भी टर्सरी अल्काइल के साथ काम नहीं करता, यस सर। है ना। ये हालांकि 12th में तुम्हारा जानने का जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखना कि टर्सरी अल्काइल तो वहां ऊर्ज नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो टर्सरी होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ CH3 और फिर यहाँ रेडिकल बनेगा, फिर यहाँ पे रेडिकल, ऐसे ऐसे ना डबल होता है इन लोग, बताओ। देखो तो यहाँ पे ये दोनों, ये बहुत भीड़ भड़ाका, यहाँ पे बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होता है, इसी कारण से लोग दोनों कभी मिल नहीं पाता है, और दोनों मिल नहीं पाएगा तो वहां डबल पंगा बनेगा। तो यहाँ डबल जो कॉपर अल्कीन वाला कहानी, कॉपर वाला कहानी, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हालांकि ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब जेई का बात आ जाएगा, 12th में नहीं पढ़ना है इसको, है ना। गलती से अगर आ गया तो याद रखना कि टर्सरी वाला ऊर्ज नहीं देता है ना। चलिए अच्छा ये आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, तो ये क्या है बताओ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा इसको? ये कीटोन है या सी डबल बॉन्ड हो, अल्कोहल बनाएगा। इसको बनाएगा अल्कोहल बनाएगा। CH3CH, ये सब तो। अच्छा आपको कुछ होता है नहीं, रिएक्शन बहुत आसान लगता होगा, नहीं लगता रिएक्शन सबसे आसान? अरे डेफिनेशन में तुम लोग फंसते हो कि डेफिनेशन लिखना है, मतलब फंसते नहीं, जोर लगता होगा उसको बनाने में, लेकिन जो इस तरह रहता है कंप्लीट उसमें आसान लगता नहीं लगता है, बताओ। अच्छा बताओ ये अल्कोहल में H2SO4 क्या बना देगा ये? इथिन, है ना। कैसे होता है रिएक्शन? तो H+ देता है ये लोन पेयर, यहां से टूट के उड़ता है पॉजिटिव, इसको कोई स्टेबल करने वाला, क्योंकि यहाँ का जो नेगेटिव है वो खुद बहुत बड़ा है, तो बोलता है ठीक है तुम बगल में तोड़ के दे दो, और ये बनता है एल्कीन। इसका मैकेनिज्म भी हम लोग किए थे, कैसे काम करता है H2SO4, है ना। उसके बाद चलो, इसके बाद क्या है, ये तो बन गया होगा। ये क्या, ये कौन सा रिएक्शन है बताओ? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। देखो मैग्नीशियम है, देखो ड्राई ईथर होने कारण से रेडिकल में टूटेगा, है ना। मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम है सो अचानक से 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो 2 में 1 लेगा ब्रोमीन, 1 लेगा ये कार्बन, तो बन जाएगा इस पे भी नेगेटिव उस पे नेगेटिव, तो बेंजीन पे नेगेटिव, फिर Mg पर 2 पॉजिटिव और Br पे 1 नेगेटिव। इसको लिखते हैं हम लोग क्या सजा के कि बेंजीन पे 1 नेगेटिव और HbBr पर इस पे 1 नेगेटिव, ऐसे। और ये कहलाता था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बताओ? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, है ना। ये ऐसा रिएक्शन जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, उस रिएक्शन को बताता है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए ये कन्वर्जन को तो खैर हम लोग चुटकी में बना सकते हैं बिना लिखे हुए, क्या नहीं लिखे हुए बना सकते हो, है ना। कन्वर्जन तो बहुत ही छोटा देता है, बहुत ही छोटा, मतलब छोटा नहीं बोल सकते, बहुत छोटा देते हैं। बताइए क्या है? मिथाइल अल्कोहल से हमें लिखना है मिथाइल आयोडाइड, अथवा आयोडीन बनाना है तो आपको फैन क्लिस्टिंग की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। तो फैन क्लिस्टिंग क्या बोलता है? Na, तो सबसे पहले इसमें क्या कर देगा, PCl5 डाल के CH3Cl लाइए, और CH3Cl के बाद Na तो CH3I बन जाएगा। देखो मिशन हम फास्ट बता रहे क्योंकि ये बहुत आसान है। इसी का अच्छा इथाइल ब्रोमाइड से इथीन, KOH अल्कोहलिक, ये तो है ना। इसमें KOH अल्कोहलिक डालिए, या तो आप पहले KOH एक्वस देन आप H2SO4 के तभी बन जाएगा ये सब। अच्छा बेंजाइल ब्रोमाइड से बेंजाइल साइनाइड, पहले तो बेंजाइल इसको बोलते हैं, इतना को बोला जाता है बेंजाइल, और ब्रोमाइड है तो Br से हमें जाना है बेंजाइल साइनाइड। तो क्या लग रहा है सिर्फ KCl,
KCL है ना। हाँ अच्छा देखो ये सेम क्वेश्चन जस्ट इसी का आ गया, ये क्या है, हाँ। क्या बनेगा इसमें बताओ। बी आर है, इसमें ए right प्लस सी एन माइनस सी अटैक करेगा, बी आर बाहर, क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एन प्लस में के बी आर, है ना। हाँ ये वाला क्वेश्चन क्या बना पाए सही सही, हाँ बनाए, है ना। सही कि नहीं हाँ। पता। और ये सही ही बना होगा नहीं, देखो इसमें सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, ये तो मिला था उसको उस दिन, अपने ब्रेक हो जाता है इसमें। है ना। एच आई देखो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो H प्लस को पकड़ेगा। अच्छा बताओ H प्लस को पकड़ेगा तो यहाँ पे बनेगा H H प्लस का पॉजिटिव, क्या बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन खुद से ब्रेक होना चाहेगा, अरे पूरा हाँ सर, क्यों, क्योंकि सर, 3 3 डिग्री डिग्री का, 3 अच्छा डिग्री बताओ बन रहा है। अगर हाँ, 3 डिग्री नहीं होता तो आई माइनस अटैक तो नहीं करता, करता। लाइक करता, हाँ हाँ। है ना। लेकिन अगर 3 डिग्री खुद से टूटेगा और खुद से टूटा तो ये कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1 से। से। तो जब अगर ये टूटेगा किधर इधर टूटेगा कि इधर 3 डिग्री की तरफ टूटेगा, क्योंकि इधर इधर 3 डिग्री के साथ इसका स्टेबल कार्बोग्राम बनेगा, है ना। तो इसी कारण से इसका जो प्रोडक्ट होगा देखो इधर बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव और आयोडीन आके इसमें आयोडीन जुड़ जाएगा, मतलब बनेगा ये CH3C। देखो ये सब पूरा हम लोग क्लास में बहुत किए नहीं प्रैक्टिस इसका, है ना। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग इससे अलग अलग तरीके से, है ना, SN1 क्यों हुआ, SN2 क्यों हुआ, है ना, कब होगा SN1 कब होगा SN2, क्या चेंजेस होगा। अच्छा आपको यहाँ अगर किसी सॉल्वेंट का नाम लेने बोले तो कौन सा सॉल्वेंट लेना चाहिएगा इसमें, SN1 जा रहा है, बताओ हमको क्या इसमें आई माइनस से मतलब है क्या, नहीं, है ना। तो आई माइनस से मतलब नहीं है तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, पोलर वोलर कुछ भी, है ना। SN2 रहता था हमको इसका जरूरी पड़ता था कि ये इसको अटैक करना है, इसको अटैक, है ना। इसको अटैक करने के लिए अगर तुम इसको कमजोर कर दोगे, मतलब अगर प्रोटिकुलर लोगे, प्रोटिकुलर जो H प्लस दे देगा तो इसको कमजोर ना कर देगा, है ना। लेकिन देखो अब इस वाले रिएक्शन में SN1 में हमको इससे जरा सा भी मतलब है नहीं, क्योंकि टूटना इसको खुद से है, अगर खुद से इसको डिसोसिएट होना है तो यहाँ पे आप प्रोटिकुलर ले सकते हैं कि HI रहेगा अपन आराम से। अच्छा ये वाला ये तो सर ये तो मतलब हमेशा पहले इसी क्वेश्चन को पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। तुम जितना क्वेश्चन देखोगे अगर असाइलेशन से क्वेश्चन है तो देखो तो यही क्वेश्चन है मात्र इसी का। तो बताओ क्या इसका मैकेनिज्म है कि CH3 डबल बॉन्ड OCl। अच्छा बेंजीन के पास मजबूरी है, को खींच लेता है। बेंजीन पर कभी भी कोई नेगेटिव वाला अटैक कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, नहीं, क्योंकि इसमें कहीं भी नेगेटिव है, लेकिन इसके पास पाई बॉन्ड होने के कारण से इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी पॉजिटिव पे अटैक कर सकता है, बिल्कुल सही बात। और ये पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिए हैं और यहाँ साथ में लिए अनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 में क्या टेंडेंसी है कि इसका इलेक्ट्रॉन का कमी है तो ये क्लोरीन को अपने तरफ खींचता है और खींच के ले लेता है अपने में और पॉजिटिव बना देता है यहाँ पे, और पॉजिटिव बनाएगा तो बेंजीन अटैक कर देता है इस पर, उससे जुड़ जाता है फिर एरोमेटिसिटी करके ऐसे करके, और ये बनेगा COCH3 और प्लस में क्या फिर HCl। ये तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन है ये, फ्रीडल कराता है असाइलेशन, है ना। क्यों असाइलेशन, क्योंकि ये असाइल ग्रुप है और C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलता है असाइल। कोई दिक्कत है क्या, नो सर, है ना। अरे सब चुप हो गया सब कोई, ये दिक्कत है किसी को हो रहा है क्या, आवाज नहीं जा रहा लगता है सर। नहीं सर, आवाज नहीं जा रहा है। कहाँ आवाज नहीं जा रहा, किसके पास नहीं जा रहा है, हेलो, मतलब मेरा आवाज शायद नहीं जा रहा है। मैं तुम्हारा आवाज तो आ रहा है। अभी ना, इससे पहले शायद नहीं जा रहा, इसलिए ना बोले। नहीं उससे पहले भी आ रहा था, है ना। लड़की संजना सब तो कुछ बोल ही नहीं रही है, संजना प्रणीता कंजन सब कहाँ है तुम लोग, चुपचाप लगा दिए क्या, तुम लोग बनाए हो ना इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को मिलाते जा रहे हैं, जो नहीं बनाए उसको छापते जा रहे हैं। मतलब छापते क्यों जा रहे हो उसको, अच्छा कौन कौन सा नहीं बनाए थे अभी तक, 1-2 क्वेश्चन नहीं ये बनाए थे। सर हमको ये ऊपर वाला नहीं समझ आया। ये वाला
हाँ ये तो तुमको कंचन समझाएगी। कंचन तुम बनाई थी ना इस क्वेश्चन को? हाँ हाँ हाँ। बताओ, उसको समझ में नहीं आ रहा है कमलेश को, तो उसको समझा सकती हो तुम? अरे हाँ सर। है ना, तो उसे समझ लेगा कि हम समझा दे तुम्ही को। इस पे हम लोग हाँ। क्लास में इतना टाइम दिए थे इसमें हम लोग कि क्या बताएं, बहुत ज्यादा। है ना। बहुत ज्यादा समझाए थे इसको, बहुत ज्यादा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। बताओ तुम क्या क्लास में कर रहे थे? सर, ये SN1 और 2 का है सर। क्या चीज? SN1 2 का हम वीडियो देखे तब पर भी है। तो SN1 या 2 सर, हम्म SN1 या 2 आदि नहीं, मतलब नहीं सोचे, सिर्फ इसका रिएक्शन करे बस तब बस कर। बस, हाँ, हमको कोई मतलब नहीं कि वहां पे SN1 SN2 लिखना। हमें ना पता चलता कि क्या है तो। हाँ वही ना। देखो, देखो कैसे बनाएंगे, देखो पहले इसको तो फैला के लिखो। कार्बन है CH3, फिर CH3, फिर CH3, फिर इधर O, फिर ये है CH2 और ये है CH3। सही बात। अब बताओ, इसमें HI है, HI क्या करेगा? ये H प्लस टूटेगा और I माइनस पे। अच्छा देखो, I माइनस अटैक करके O को बाहर निकाल दे, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि I पे नहीं। माइनस रहे और O पे माइनस रहे, किस पे माइनस रहना चाहेगा वो? I पे, आई पे। है ना। ऐसे कारण से I माइनस अटैक नहीं करेगा। तो देखो, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा H पे। वो किया H पे अटैक, तो क्या बनेगा? ये CH3C, CH3, फिर यहाँ पे CH3, फिर ऑक्सीजन। इस पे देखो इतना टाइम दिए थे ना उस दिन, स्पेशली टाइम दिए थे इतना, इसका जनरल फॉर्म तो ऐसे ऐसे देखो। अब ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि 3 बॉन्ड बन गया इलेक्ट्रॉन देने के कारण। अब देखो, ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव आता है तो इसका 2 पॉसिबिलिटी होता है कि या तो बॉन्ड खुद से तोड़ ले, लेकिन तो देखो ये ऑक्सीजन बॉन्ड डिसोसिएट खुद से कब करता है? जब टूटने के बाद जो बने वो स्टेबल बने। देखो, और हम क्या बताए थे कि स्टेबल जो बनने का कब बनता है? जब 3 डिग्री का होगा। देखो, तो ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। देखो, इस H को तो डिसोसिएट नहीं कर सकता नहीं। क्योंकि अभी तो उसको बनाया है। अच्छा बताओ, क्या इसको डिसोसिएट कर सकता है? हाँ। अच्छा क्यों? नहीं अच्छा, नहीं। अगर इसको डिसोसिएट करेगा तो बनेगा पॉजिटिव यहाँ पे। ये कौन सा डिग्री का पॉजिटिव बनेगा? यहाँ 1 डिग्री का। तो क्या इसको बनना 1 चाहेगा? डिग्री। नहीं। नहीं। अच्छा बताओ, क्या इसको डिसोसिएट करना चाहेगा? हाँ, ये 3 डिग्री बन ठीक है, देखो तो इसको डिसोसिएट करके ले लेगा, तो क्या बनेगा? देखो ये बन जाएगा, देखो इधर वाला पोर्शन ये हो जाएगा O और H, और यहाँ पे CH2 CH3, और प्लस में इधर का बनेगा कि CH3 C, CH3 CH3, और यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखो, अब I माइनस आएगा, आज क्या कर देगा? अटैक कर देगा, और क्या बन देगा? ये CH3C, CH3 CH3 और I। नहीं समझ में आया? आगे सर, ये डायरेक्ट बनाना था इससे। डायरेक्ट बनाना था? मतलब ये ऐसे भी कर, मतलब ऐसे भी रिएक्शन करते तो भी सही बन जाता। अच्छा सही, ऐसा सही बन जाता, हाँ है सर, ना, 3 डिग्री में आई जोड़ दे। है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहता तो क्या बनाता? ये वाला भी इसे बता। 2 डिग्री में नहीं होता है। तो इसमें क्या बनता मतलब प्रोडक्ट? प्राइमरी में तो हाँ तो उसके पीछे का रीजन बता रहे थे, काहे ऐसा होता है, वही ना रीजन बता रहे थे। तो इसमें क्या रीजन था बताओ? कौन वाला? क्योंकि इसमें टूटेगा, H जाएगा तो इसमें बनेगा पॉजिटिव। अब बताओ, अब रहा बारी फिर ऑप्शन जाएगा डिसोसिएट करने का। बताओ, H को डिसोसिएट नहीं कर सकता, क्या इस कार्बन को तोड़ सकता है? क्या इस कार्बन को? नहीं। नहीं। अच्छा, क्या इसको तोड़ सकता है क्या? इसको नहीं, ये भी तो इसको भी नहीं, तो स्टेबल ये नहीं भी बनेगा। नहीं बनेगा। देखो, तो अब I माइनस को अटैक करना पड़ेगा पीछे से, तब जाके डिसोसिएट करेगा ये। मतलब यहाँ पे अटैक होना और डिसोसिएट होना साथ साथ होगा। हाँ। और ऐसा कभी भी होता है जहां पे बॉन्ड बनता है और बॉन्ड टूटता है, क्या बोलते हैं? SN2। SN2।
तो बता, अब I माइनस या तो यहां भी अटैक कर सकता है या तो यहां भी अटैक कर सकता है, तो कहां पे अटैक करना चाहेगा? जहां पे हिंड्रेंस बहुत कम हो। हाँ। तो बता कहां पे CH3 पे अटैक करेगा? देखो तो ये करेगा इस पे अटैक, ये टूट गया तो इससे बनेगा तुम्हारा CH3 CH2OH प्लस में CH3I। नहीं हाँ तो ऐसे बनेगा, है ना। तो इसको समझ आया। समझाए थे, है ना, बहुत समझाए थे, फिर भी आप लोग भूल जाते हैं, तो क्या बताया अब हम, है ना। सैड मेयर रिएक्शन को बताओ, बनाए थे इसको? ये तो हाँ। डिफिनेशन का किसको बोलते हैं बताओ? कि जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड किसके प्रेजेंस में, क्यूप्रस क्लोराइड HCl तब बनता है। तो हेलोरिन बनेगा। हेलोरिन बनता है। अच्छा, इसी का फिर कॉपी क्या था गेटरमैन? केटरमैन हाँ, जो कॉपर फिर क्या कॉपर अंतर था डाला। इसमें? बस कॉपर यूज किया था, बाकी सेम कहानी। अच्छा, इसका मेन मोटो क्या था क्यूप्रस लेने का? अच्छा बताओ, ये कॉपर क्लोराइड क्यों नहीं लिया था? कम देता था। कम नहीं रे, कॉपर ऑलरेडी +2 में है, हाँ तो ये कहां से इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं दे सकता है। और अगर क्यूप्रस लेंगे तो क्यूप्रस +1 में, हाँ तो ये बिल्कुल +2 में दे देगा ये, है ना। इसी कारण से क्यूप्रस को लिया था यहाँ पे। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये तो क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसको तो हम बहुत आसान समझते हैं। हाँ। बता, ये पहला तो एकदम बेंजीन बनेगा, जिंक डस्ट Yes. का, है ना। उसके बाद बताओ, बेंजीन में फिर देखो क्या आ गया, ऊपर वाला, फिर से ऊपर वही। डायरेक्शन जस्ट, ऊपर वाला। है ना। तो इसे वाला बन जाएगा, बन- ये बन जाएगा CO और CH3, ये तो सबका बना होगा, है ना। अच्छा, ये भी सबका बना होगा। हाँ इसमें क्या होगा बताओ? इसमें OH कहां पे जुटेगा? 2 डिग्री, बीच में। और ये मतलब बीच में। और और फिर एक कीटोन K2CR2 बना देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बताएगा? कीटोन। कीटोन बना देगा। अच्छा, बहुत बार आ रहा है, हालांकि आज तक सवाल नहीं पूछा, लेकिन अगर ऐसा पूछ देगा तो बता दे रहे हैं ना। हम लोग सीखे थे कि देखो अल्कीन में अगर हम लोग H2O डालते हैं H+, तो इससे बनता है 1 डिग्री का अल्कोहल। लेकिन बताओ, अगर हमको अल्कीन से डायरेक्टली 1 डिग्री बनाना है तो उसके लिए क्या डालते थे? ये बनता है तो 1 डिग्री बनाना है तो डायरेक्टली बनाना है तुम्हें, कन्वर्जन नहीं कि पहले OH लाएंगे फिर Cl लाएंगे फिर डबल बॉन्ड ला के एंटी मार्कोनी करेंगे, वो नहीं बोल रहे हम। डायरेक्ट बनाने का भी तरीका था, भूल गए होगे नहीं? हाइड्रोबोरेशन, निकेल और हाँ, निकेल और सर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या चीज बोला? निकेल हाइड्रोजन डालने से क्या ये बन जाएगा? OH बन जाएगा? नहीं। ये पढ़ाया था ना BH3, हाइड्रोबोरेशन, उसके बाद फिर क्या, ऑक्सीडेशन H2O2 और NaOH, इसको बोलते थे हाइड्रोबोरेशन, इसको क्या बोलते थे? ऑक्सीडेशन। और साथ में नाम था, इसको बोले थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ये NCERT में साफ साफ दिया है, इसका मैकेनिज्म भी करवाए थे, जो तीनों जुड़ता है ऐसे कि B में 3 गो ऐसे, एच हटा के, है ना। फिर जब इसमें H2O2 करते हैं तो सब B के पास से OO फिर चला जाता है यहाँ पे, वो अल्कोहल बन जाता है। नहीं। और फिर इसमें जब हम लोग NaOH डालते हैं तो फिर ये क्या बनता है, हमने पानी डाल देते हैं इसमें, तो ये बन जाता है B और OH 3 गो, और फिर 3 गो अल्कोहल बनता था, नहीं ऐसा नहीं बनाए थे। और सबका सब बनता है प्राइमरी वाला, यस सर। मैंने ये एंटी मार्कोनिक का काम करता है सेम सूट, बस खाली एंटी मार्कोनिक BR आता है ब्रोमीन, इसमें सीधा आ जाता है क्या, अल्कोहल। क्या नहीं बताए थे? हाँ सर, वो यूज ज्यादा नहीं हो तो भूल गए। हाँ इस कारण से इसका मैंने इसी पे बता रहे कि देखो जल्दी पूछा नहीं आज तक, लेकिन NCERT में है, और इस बार सवाल भी नहीं आया है, मतलब एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट साल आप में ऐसा क्वेश्चन आने का बन सकता है ना, आपका किस्मत बन सकता है अच्छा क्वेश्चन आने का, क्योंकि अगला साल छांटेगा बहुत बच्चा को, क्योंकि तुम्हारा खूब टाइम मिला है, खूब टाइम पढ़ने का। चलिए, अच्छा ये वाला बताओ, ये क्या अल्कोहल है, सोडियम है, ये तो है ना। और ये बहुत काम का चीज है, हम लोग कभी भी अल्कोहल को चेक करना होता है सोडियम में डाल के, क्या यहाँ से क्या उड़ता है बताओ? हाइड्रोजन गैस, सोडियम मेटल टेस्ट, ये बनेगा, है ना। चलिए, ये बन गया।
तो उसके बाद हम लोग अब जाते हैं इसका आगे, ये 2018 का। अच्छा, ये हम लोग अभी 2019 का क्वेश्चन कर रहे थे ना सारा क्वेश्चन, अब 2018 का करते हैं। मतलब देखो, अच्छा 2020 का 2019, देखो 2020 का भी बहुत इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। देखो ये सब 2020 का है, इसमें एक भी चीज दिक्कत हुआ का नहीं? 2019 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं था जिसमें हम लोग फंसे, सब इजी था। 2018 में देखते हैं अब, है ना। इसमें अल्कोहल आ जाएगा। ये क्या है? अल्कोहल आ जाएगा? अरे अल्कोहलिक है, इथीन। इथिन बनेगा। हाँ, और ये बताओ ये क्या बनेगा? ई बनेगा का सर, ई का देते हैं इथर। देखो ये क्या है? C2H5Cl, इसका रिएक्शन क्या गया है? C2H5ONA से। देखो O पे नेगेटिव होता है, क्या करेगा? O से अटैक करेगा, ये बाहर, तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा C2H5 फिर O फिर C2H5 प्लस में क्या? NaCl। सिमेट्रिकल इथर। अच्छा बताओ इसको, ये कौन सा रिएक्शन है, कौन नाम से इसको जाना जाता है बताओ? विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस है ना। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है बताओ? C2H5ONA, क्या नाम है इसका? सोडियम अल्कोक्साइड, मतलब हाँ, इसको बोलेंगे सोडियम इथोक्साइड, ये नाम था इसका, है ना। जैसे RONA, बस इसी के रिएक्शन। अरे देखो जिट्टू भाई। चलो उसके बाद कन्वर्जन है यहाँ पे। कन्वर्जन तो बहुत आसान है, ये क्या बन जाएगा? ये तो वन स्टेप चीज है। इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे? PCl5 से कुछ और डालते हैं PCl5। अच्छा सबसे बेस्ट कौन होता है? SOCl2। हाँ, तो अगर इसको यूज कीजिएगा तो और अच्छा बात है ना। PCl3 PCl5 HCl ZnCl2, या तो रेड फास्फोरस Cl2, है ना, या तो HCl और H2SO4, नहीं HCl के नहीं, NaCl और H2SO4। हाँ, ये क्या बना पाए? एसिटिलीन से एसिटिल्डिहाइड। हाँ सर। हाँ सर, कैसे बनाएगा? वाटर और H प्लस, है ना। अच्छा एक तो सीधा कि डायरेक्टली वाटर, हाँ इसको कल ही बताए कि डायरेक्टली वाटर डालोगे तब भी नहीं। तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि सबसे पहले तुमको, अगर देखो पहले लगा था कि निकेल डाल के सबसे पहले तुमको सब खत्म करो कहानी। अरे निकेल डाल के बन जाएगा ना। हाँ। जैसे अगर कल हम सिखा दिए, इसके अनुसार से बना सकते हैं, वाटर डाल के बन सकता है ये, या तो इसके अनुसार से फिर क्या करेंगे? फिर Br2 और सनलाइट, तो CH3 CH2 Br, फिर इसमें क्या डालेंगे? KOH aqueous, तो फिर CH3 CH2 OH, और ये आ गया तो इसमें PCC डाल देंगे, प्राइमरील्डिहाइड, या तो कॉपर ट्यूब, क्या CH3 C+OH। देखो ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। कन्वर्जन अपना मन का मर्जी है, लेकिन देखो इसमें तुम कितना केमिकल यूज करोगे, नहीं दुनिया भर का। और इसमें तो क्या करना है, सिर्फ समझ में आ रहा ना, ये तो बस 2 बूंद, कितना आसान होगा ये, नहीं तो हम लोग प्रीफर करेंगे। अच्छा ये कैसे होता था बताओ? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें जब H2O डालते हैं तो ये सिमेट्रिकल है, तो आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे H, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हो जाएगा OH। अब देखो ये एक तरह का ये इनोल बन गया जो कि अनस्टेबल है, ये तुरंत में डबल बॉन्ड बना गया इसके साथ, है ना। फिर से नहीं आएगा, ये सीधा वहीं पे बना देगा वो डबल बॉन्ड और H एल्डिहाइड। अरे इनोल बन गया, नहीं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो चाहेगा ना हमेशा ऑक्सीजन के साथ बना है, इस कारण से एल्डिहाइड बन जाएगा सीधा। अच्छा ये वाला बताओ, एनिलीन से बेंजीन डाइक्लोराइड कैसे बनाएंगे? ये तो एक स्टेप का है सर, एक स्टेप का NO2 डाल के। हाँ HNO2। देखो एनिलीन से हमें बनाना है बेंजीन डाइक्लोराइड। देखो जो साइकिल लिखा होगा, अच्छा तुमको हम क्या बोले थे कि जैक में जब भी क्वेश्चन आता है उसी साइकिल से आता है। तुम देख लो जितना भी बेंजीन का कन्वर्जन है सब साइकिल से ही आया है। इसमें क्या डालते थे? HNO2। अच्छा इसको क्या होता है? इसको बोलता है डाइजूटाइजेशन। डाइजोनियम क्लोराइड का बनने से होता है जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हेलोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, उसी तरह से इसको बोलता है डाइजोटाइजेशन, मतलब डाइजोनियम क्लोराइड का बनना। अच्छा HNO2 डालते हैं इसमें, क्या नाम है? नाइट्रस एसिड। क्या हमें ये मिलता है कभी भी? नहीं। तो बनाना पड़ता है। तो बनाते कैसे हैं? NaNO2 से और HCl से, है ना। हालांकि जब इसको पढ़ा के हम बताए भी थे कि इसको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में बनाना पड़ता है, वो ठंडा जगह में। जरा सा इसमें पानी डालते हैं, स्टीम देते हैं, तुरंत में टूट जाता है ये वाला।
ऐसे करके। चलिए थर्ड नंबर बताइए, ये वाला, नहीं बना है सर ये वाला फर्स्ट ये नंबर। लग क्लोरोफॉर्म वाला ये। अरे इसको नहीं बताए थे कि बताओ, वाई वी केप्ट क्लोरोफॉर्म इन डार्क बोतल, मैंने बताएं। ब्लैक कलर का बोतल और सर। डार्क प्लेस पे। वही ना, देखो ऑक्सीजन में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन में आ जाएगा तो बना देता था फॉस्जिन गैस। नहीं बताओ, और ये जो फॉस्जिन गैस बनता है वो क्या होता है, बहुत ही जहरीला होता है ना। इसी कारण से कभी भी क्लोरोफॉर्म को हमें रखना है तो सबसे पहला बात, अच्छा और एक भी चीज कि इसको पूरा भर के रखना है, फुल। हाफ फिल्ड नहीं होना चाहिए। हाफ फिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाफ होगा तो इसमें ऑक्सीजन रह जाएगा और सनलाइट तो कहीं कहीं से मिल ही जाता है उसको। तुम इवन बल्ब भी जलाए रूम में तो उसको सनलाइट मिलने लगेगा ना। अरे सनलाइट में क्या है, यूवी रेडिएशन है, और हमारे बल्ब से भी यूवी रेडिएशन मिलता है, तो सेम कारण हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग हमेशा फिल करके रखते हैं कि पूरा भर के बोतल में, ब्लैक कलर का बोतल में, अंधेरा जगह में। तो क्यों? बस इसी कारण से कि क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो बना देगा फॉस्जिन गैस, और फॉस्जिन गैस बहुत ही हाईली पॉइजनस होता है। भाषण में आया है ना। तो मरना किसको पसंद है ना। अगर आपको सुसाइड करना है तो बिल्कुल आप जाइए, है ना, और क्लोरोफॉर्म को खोल के छोड़ दीजिए और वहां वेट कीजिए, ऑटोमेटिक से आप, है ना, साइलेंट मर जाइएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ पिया कहाँ गया। ऐसे लोग सोचेगा कि केमिकल पिया, लेकिन हालांकि तुम पियोगे नहीं, इसको सूंघ के मर जाओगे, है ना। रेस्ट इन पीस। चलिए, तो ये क्या बनाता है, फॉस्जिन गैस, है ना, इसको बताए थे। और हम इसमें अगर आपको याद होगा तो हम इसमें स्टार भी लगाए थे कि नहीं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सवाल पूछता है डबल ट्रिपल स्टार। है ना। अच्छा बताओ, इसका क्या बनेगा, बी नंबर। ये तो सर इथिन 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 बनेगा, मैंने इथिन। मैंने कि प्रोपीन बनेगा, मतलब डबल बॉन्ड बनाएगा ये। हाँ प्रोटीन। अरे क्या देखो, H3PO4 सिमिलर टू नहीं है H2SO4 के जैसा, है ना। ये सब बस दिया कंडीशन कि कितना बनेगा 100, और इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस हमें मतलब है H3PO4 से, क्योंकि ये भी कैसा काम करेगा, क्योंकि H3PO4 भी देगा अगर हमें H प्लस, और बनेगा क्या H2PO4 पर माइनस। बताओ, ये सिमिलर है, बहुत बड़ा साइज का, मतलब जो H2SO4 काम करता है सिमिलर ही काम करेगा, तो ये भी क्या बनेगा, एक प्रोपीन का बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। इसको कौन बनाया, बनाए हैं। गर्ल्स में कोई बनाया इसको? नहीं, नहीं बनाई। वाला नहीं बना। मतलब कुछ भी नहीं बनाया, गलत सलत कुछ भी नहीं। हम सर बनाए हैं लेकिन लग तरह गलत है। सर ये क्वेश्चन हम लोग को एक बार दिए थे सर। बिल्कुल दिए थे, कैसे दिए थे। ये एक बार बताए थे कि किसमें अटैक करेगा, देखो किसमें पॉजिटिव। देखो, ये है एल्डिहाइड, यहाँ पे तो हो गया H, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब C डबल बॉन्ड OH, ऐसे कहानी है। अब यहाँ डाला क्या गया है, NaCN, तो सबसे पहले Na पर प्लस और Cn पर माइनस। ऐसा कोई सोचेगा क्या Cl माइनस है, अगर H प्लस और Cl माइनस, ऐसा सोच के बताओ, Cl पर माइनस और Cn पर माइनस, ज्यादा स्टेबल कौन है, Cl वाला, है ना। तो अटैक कौन करेगा, पहले Cn करेगा अटैक। अब बताओ, Cl अटैक करेगा कहां पे, जहां पॉजिटिव होगा। हाँ, अच्छा पॉजिटिव है कहां पे, पॉजिटिव है यहाँ पे, पॉजिटिव है यहाँ पे। तो अब इसको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव पे जाए। तो बताओ किस पे जाएगा, एल्डिहाइड में जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक में जाएगा। हम तो कार्बोक्सिलिक में किए। अच्छा क्यों कि कार्बोक्सिलिक में, बताओ सर यहाँ पर OH है ना सर, वो निकलेगा इसी कारण से। निकलेगा क्यों, अरे निकलेगा पहले बाद में, पहले अटैक करवाएगा तब ना निकलने का काम करेंगे, है ना। अरे
ऐसा थोड़ी पहले मान लो रूम में किसी को हमको शिफ्ट कराना है तो पहले रूम को थोड़ी ना भगा देने लगा कि तुम भाग जाओ पहले से। अरे भैया पहले किसी को लाइए तब तो, जब नहीं आया तब तक तो रहने दीजिए हमको, है ना। क्या पता वो बगल में शिफ्ट हो जाए। हाँ, तो जरा देखो देखो तो देखो इस वाले कार्बन पे भी पॉजिटिव है, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव है। देखो इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, मतलब ये चीज सिमिलर है दोनों में। अंतर है यहाँ सिर्फ H का और यहाँ पे क्या है OH का। अच्छा बताओ यहाँ पे पॉजिटिव है, उसके बगल में हाइड्रोजन है, क्या बताओ हाइड्रोजन किसी भी तरह का पॉजिटिव पे हेल्प करता है, रहम करता है किसी भी तरह का? नहीं, ना देगा ना लेगा। न ले नहीं सर। बताओ। लेकिन क्या अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, हाँ, तो मेरी तो बताओ अगर इसके बगल में पॉजिटिव होगा तो क्या ये लोन पेयर से इसको मदद कर सकता है? नहीं कर सकता है, बिल्कुल दे सकता है इसको लोन पेयर से। हाँ, तो बताओ हाँ। अगर यहाँ पे पॉजिटिव बने और लोन पेयर से इसको दे देगा तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव रहने देगा? खत्म कर देगा, खत्म कर देगा नहीं। पॉजिटिव। नहीं। तो सोच के देखो अगर ये A नंबर है और ये B नंबर है तो पॉजिटिव कहां जाना पसंद कर, मैंने पॉजिटिव तुम्हें ज्यादा कहां मिलेगा, A पे कि B पे? ए पे। ए पे। A पे, है ना। इसी कारण से CN जो है वो अटैक करेगा A पे। देखो तो A पे अटैक करेगा, अल्डिहाइड पे मतलब अटैक करेगा। देखो यहाँ पे अटैक किया तो ये पहुंच जाएगा ऊपर की ओर, तो क्या बनेगा बेंजीन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो रह जाएगा जैसे का तैसे। यहाँ पे क्या बनेगा देखो, ये बनेगा C और O पे माइनस और H और CN। क्या यहाँ पे कुछ निकलने वाला है? निकलने कोई नहीं है, स्टेबल तो है। देखो कार्बन का नहीं। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं ना है। नहीं। नहीं, अब देखो उसके लिए फिर डाला गया है यहाँ पे H, तो यहाँ O से बन जाएगा क्या H, तो ये बनेगा मेरा प्रोडक्ट। अच्छा इसको अगर तुम्हें याद होगा तो इसको हम लोग बोलते थे साइनोहाइड्रिन। याद नहीं। याद है। है ना। साइनोहाइड्रिन किसको बोलते हैं? एक तरह का फंसना ग्रुप है कार्बन में, एक ही कार्बन में OH रहे और एक ही कार्बन में CN रहे, इसको बोला जाता है साइनोहाइड्रिन, है ना। अच्छा देखो इसका, अच्छा हालांकि क्या इसको बोलते सो तो मतलब नहीं, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा देखो, तो ये बेंजीन रहेगा, है ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अल्डिहाइड में बन जाएगा यहाँ पे OH और यहाँ पे H और यहाँ पे क्या CN, ये बनेगा इसका प्रोडक्ट। और NaCl बाहर, है ना। वो NaCl तो बाहर आई है उसको, ये तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आया ना कैसे बना सो? हाँ सर। चलिए, अरे समझ में नहीं आया किसी को क्या? आगे सर मेजुमेरिक वाला नहीं देखे थे, कहाँ मेजुमेरिक भी कर। अरे अरे यही तो रीजन था कि बताओ NaBH4 जो था वो सिर्फ एल्डिहाइड में काम करता है और कीटोन में, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में काम कर पाता है का? नहीं, क्योंकि देखो इसमें भी H माइनस जो देता है वो इसमें काम कर लेता है, लेकिन इसका H माइनस यहाँ पे अटैक कर पाता है क्या? नहीं, क्योंकि मेजोमेरी के कारण, नहीं, है ना। लेकिन इसीलिए मजबूत लाते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये सब बहुत स्ट्रांग है, ये किसी को भी रिड्यूस कर देता है। चलिए ये हो गया, उसके बाद हाँ ये आया फिर 4, हम लोग 2016 अच्छा 2018 बना रहे हैं। बताओ गैटरमैन रिएक्शन किसको बोलते हैं? देखो पिछला साल पूछा था गैटरमैन, और उसके जस्ट अगला साल पूछा गैटर, देखिए तो N2Cl क्या इसमें कॉपर यूज करते हैं और HCl, हाँ। तो इससे बनता है क्या मेरा हेलो अरीन, और नाइट्रोजन गैस तो उड़ेगा ही उड़ेगा, इसको बोलते हैं गैटरमैन। अच्छा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बोलता है उसका डिफिनेशन भी लिखना पड़ेगा ना? हाँ डेफिनेशन बिल्कुल लिखना पड़ेगा, हम शॉर्ट में बता दिए। पहले डेफिनेशन, उसके बाद ये वाला, उसके बाद फिर एक दो एग्जांपल। कैसे लिखेंगे सर डेफिनेशन? द रिएक्शन इन विच बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड रिएक्ट विद कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इट फॉर्म हेलो अरीन इज कॉल्ड गैटरमैन रिएक्शन। उसके बाद नीचे फिर ये वाला डेफिनेशन ऑफ कोर्स लिखना पड़ेगा, बिना डेफिनेशन आपका सही नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है? हाँ चलिए तो अब इसका बताइए, ये क्या होता है? अल्कोहलिक ट्यूब छोड़ने से क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड बना देगा ये, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा HBr एंड पेरोक्साइड है, मतलब ये चलेगा क्या एंटी मार्कोनिक, तो ये क्या बनेगा CH3 CH2 CH2
Br। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या है बताओ, ये मिथॉक्साइड है तो ये इस पे अटैक करेगा Br बाहर, तो क्या ये यहाँ पे चलेगा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन इसी ने बोला था ईथर बनाने का तरीका कि जब कोई अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं बताओ, किसी सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, तो ये बनेगा ईथर। तुम लोग वो छोटा वाला कॉपी में नाम लिखने बोले तो नाम लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? लिखा ले हाँ सर। है ना, सर तो लेकिन सबका उसमें- नहीं लिख पाए सर, कहीं मतलब आप लिखवाए थे ना पहले। अच्छा अभी मतलब हम कुछ का पे, छूट गया है। हाँ मतलब जब नोट्स दे रहे हो उसके हिसाब से लिखते जाना। हाँ अभी छोड़ दो, अभी मत लिखना। मैंने नोट्स में मैं तुम लिखे हैं लेकिन है ना? सारा नहीं लिखे हैं, मतलब विलियम ला नहीं लिखे। अच्छा 7 अच्छा अभी तक लिखे हैं, 7 गए, बाकी भी अच्छा बच गए। ठीक। अच्छा बताओ इसमें क्या बनेगा, मेरा ये तो 16 हो हद गया, है। लेकिन ये वाला भी तक नहीं लिखा। हाँ, ये तो हद इजी क्वेश्चन है रे, इसमें कोई गलती नहीं कर देगा, नहीं 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 क्या है ना? सर? ये ऐसे ये बनेगा। चलिए चलो 2017 का करते हैं क्वेश्चन अब, है ना? देखो इसमें दो रिएक्शन को डिफाइन करने बोला है। एक तो बोला सैंडमेयर जिसको हम लोग पहले कर चुके हैं। क्या होता है सैंडमेयर में बताओ, कि वेन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इसे मतलब सर। अच्छा डायजोटाइजेशन किसको बोलते हैं, डायजोनियम क्लोराइड का बनना। कैसे बनता है डायजोनियम क्लोराइड, कि जब एक एनिलीन का रिएक्शन किया जाता है NaNO2 प्लस में HCl, मैंने H2 के बनाने के लिए टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसे क्या बनता है बताओ, डायजोनियम क्लोराइड, है ना? तो इसको बोलते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बता सको कौन कौन बनाया। अच्छा ए नंबर तो हम कॉपी में बताए हैं कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथानोल, है ना? इसका रीजन देखो, इसको हम यही बताते हैं ये, रेजोनेंस करता है। है ना? इसको हम यहाँ पे बताते हैं ना, कहाँ गया, इसमें यहाँ बताते हैं। देखो ओके वाई इज नॉट, अरे काम करना स्टार्ट करो भाई, है ना? चलो ठीक है, ऐसे आ गया। हाँ चलो ठीक है, इसके बाद इसको, ये मिटता क्यों नहीं है? अच्छा ये पहले था, इसे कैसे नहीं मिटेगा, जाओ अच्छा। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिटेगा तो जाओ, नहीं मिटने दो। अच्छा रुक, सॉरी ये उसका है ना, इसी कारण से नहीं मिट रहा है, इसी कारण बोल रहे क्यों नहीं मिट रहा है। ओके हाँ देखो क्या क्वेश्चन है, कि फिनोल इज मोर एसिडिक, हालांकि वो तो बोल भी दिया, देन इथेनॉल, इसको बोलना भी नहीं चाहिए था कौन ज्यादा एसिडिक है सो, और हमको पूछना चाहिए था रीजन के साथ, है ना? देखो ऐसे बोला, आपको सिर्फ पूछा है वाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब कि मेरे ख्याल से, है ना? देखो क्या बोला, फिनोल, फिनोल किसको बोलते हैं बताओ, इसको इथेनॉल किसको बोलते हैं, CH3 CH2OH, जिसको बोला जाता है इथेनॉल। बताइए, ये बोल रहा है ये भी एसिड है, ये भी एसिड है ना? और आपको ये भी बता दिया कि ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब कि मोर एसिड है ना? मोर एसिडिक है मेरा फिनोल, तब वाई सो पूछा। देखो कभी भी लोग एसिड का जब करते थे डेफिनेशन किसे, देखो तो अगर किसी को एसिड बोलना है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा, देखो इसको क्या करते हैं, इसको एसिड पहले बना दीजिए, एसिड बनाइएगा तो उसमें बनेगा एक O- और H+। अच्छा ये एक तरह का बेस बनता है, बेस, लेकिन ये अपने से नहीं बना है, इसका बोलते हैं कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस, है ना? अच्छा उसी तरह से जब इथाइल अल्कोहल को अगर हम लोग एसिड बनाएंगे तो CH3 CH2O- और प्लस में H+, इसका बनेगा कंजुगेट बेस। अच्छा बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा, वो कौन डिसाइड करता है, कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस, कौन ज्यादा स्टेबल, जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा एसिडिक वो होगा। ज्यादा एसिडिक होगा। अच्छा इसका क्या नाम है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, फिनोक्साइड, आयन, इसको क्या बोलेंगे, हाँ मैंने आयन लगे वगैरह, इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको बोलेंगे इथोक्साइड आयन। इथोक्साइड आयन,
है ना। अब देखो, अब सोच के देखो, हमें क्या बोलना है कि सिंस फिनोक्साइड आयन, है ना, अगर तुमको फिनोक्साइड बोलने का मन नहीं कर रहा है तो ऐसे बोल देना कि कंजुगेट बेस ऑफ फिनोल, ठीक है, इज मोर स्टेबल देन कंजुगेट बेस ऑफ इथेनॉल, कि जो कंजुगेट बेस फिनोल का है वो ज्यादा स्टेबल है, देखो ना, वो ज्यादा स्टेबल है कंजुगेट बेस किसका, इथेनॉल से। इसी कारण से, अच्छा क्यों है ज्यादा स्टेबल, क्यों बोलती इसको ज्यादा, तो ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, कि फिनोल में देखो ये रेजोनेंस कर पाएगा ना, नेगेटिव कि ये रेजोनेंस ऐसे कर, क्या यहाँ पे जैसा भी रेजोनेंस हो पाएगा, नहीं। तो ड्यू टू रेजोनेंस के कारण ज्यादा स्टेबल है, हेंस, है ना, कि हमारा फिनोल जो होगा इज मोर एसिडिक देन किसका बताओ, इथेनॉल। उसके बाद आपको छाप के दिखा देना है मैं इसका रेजोनेंस के, देखिए फिनोक्साइड आयन जो होगा वो ऐसे ऐसे, ये तो मैं आपको बताएं कैसे छापना है, सो ऐसे मैंने पूरा छाप के इसको बता देना है। तो ये होगा पहला का आंसर कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। वाई, हालांकि इस क्वेश्चन को हम आपको दिए भी थे होमवर्क में लिखने के लिए खुद से, और ये तो वाटर भी दे दिए हाँ एक वाटर भी साथ में इंक्लूड था, है ना, तो ये हमसे सिर्फ 2 ही दिया। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाने सका था कोई। ये क्या बोला, बताए थे हम कि ऑर्थो एंड पाराफिनोल आर मोर एसिडिक देन फिनोल। देखो बोला कि ऑर्थो एंड पारा, ठीक है, तो देखो ऑर्थो पैराफिनोल मतलब देखो ये हो गया फिनोल, तो ऑर्थो पे नाइट्रो, ये हो गया हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये है मेरा। उसके बाद देखो एक क्या होगा कि फिनोल, यहाँ पे नाइट्रो, ये क्या होगा पैरा नाइट्रोफिनोल, है ना, और एक चुपचाप सा क्या है मेरा फिनोल, है ना, ये देखो ये है मेरा फिनोल। बोल रहा है कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों हैं वो मोर एसिडिक हैं, इसके तुलना में, फिनोल के तुलना में। तो वाई, सो रीजन पूछा है क्यों। देखो अगर हम किसी एक को पकड़ के देखते हैं, जैसे मान लो कि चलते हैं पैरा वाला को, देखो पैरा वाला नाइट्रो को देखो, ये फिनोल, अच्छा NO2 को देखो, N डबल बॉन्ड O, O पे माइनस, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बनेगा। इसको हम लोग या तो ऐसे भी छाप सकते हैं, ये डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे, है ना। अच्छा नाइट्रो ऐसे कारण से N से जोड़े हैं, अगर नाइट्रेट होता तो O से जोड़ते, एंड डबल बॉन्ड O और O पे नेगेटिव ऐसे करके देखो, ये मेरा है ऐसे वाला नाइट्रो, और ये हो गया मेरा फिनोल। देखो अगर तीनों को हम लोग एसिड बनाए तो दोनों को, तो बताओ एसिड बनाने के लिए इसका हमें H प्लस को लॉस करना पड़ेगा, तो ठीक है डबल बॉन्ड O, O पे माइनस, यहाँ बनेगा O माइनस, ये कहलाएगा कंजुगेट बेस इसका, यहाँ पे H प्लस। अच्छा बताओ जब फिनोल का करेंगे तब फिनोल में भी क्या होगा बताइए, ये O पे माइनस होगा और ये बनेगा कंजुगेट बेस फिनोल का। अच्छा एक बात तो फिक्स है, वो बोला है कि ये वाला मोर एसिडिक है पैरानाइट्रोफिनोल, अगर पैरानाइट्रोफिनोल और ये फिनोल अगर ये मोर एसिडिक है, मतलब 100% पैरानाइट्रोफिनोल का जो कंजुगेट बेस होगा वो मोर स्टेबल होगा इस वाले से, होगा, है ना। मतलब कि हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो कंजुगेट बेस ड्यू टू नाइट्रोबेंजीन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा कंजुगेट बेस, है ना, किसका, फिनोल का, तभी ना ज्यादा एसिडिक है। अब देखो रीजन क्यों ऐसा क्यों है, सो देखो देखो अच्छा बताओ फिनोल में और नाइट्रो में, है ना, ये है नाइट्रो वाला और इधर लेते हैं हम फिनोल वाला। देखो अच्छा बताओ यहाँ पे जो नेगेटिव है वो रेजोनेंस कर रहा है,
उसका भी अच्छा देखो देखो रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ जाएगा तो फिर एक यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ तो यहाँ, फिर एक यहाँ पे नेगेटिव आएगा। मतलब देखो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे बनेगा, ऑर्थो और पैरा पे। हाँ अच्छा देखो अगर इसका वाला जो नेगेटिव रेजोनेंस करता है तो ये भी यहाँ जाएगा, ये भी यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव। देखो मतलब इसमें भी ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव हो रहा है रेजोनेंस। अच्छा बता, हम क्या जानते हैं कि नेगेटिव जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। देखो जब ये नेगेटिव पैरा पे आएगा, पैरा पे है ना, देखो पैरा पे आएगा, देखो तो ये नेगेटिव अगर चाहेगा तो रेजोनेंस इधर भी कर सकता है, NO2 की तरफ भी। अरे कर सकता नहीं कर सकता, सो बताओ। है ना, तो देखो अगर इधर पे रेजोनेंस किया, क्या इसमें इस चीज को मिल पाएगा, कहीं बोला नहीं। तो बताओ ये अगर ज्यादा रेजोनेंस होगा मतलब ये पक्का मोर स्टेबल होगा, है ना। और अगर ये मोर स्टेबल है तो ये ज्यादा एसिडिक भी होगा। अच्छा देखो इसी कारण से पैरा भी दिया था और ऑर्थो भी दिया, क्योंकि देखो ऑर्थो पे भी नेगेटिव बन रहा है नहीं। और अगर यहाँ पे भी अगर NO2 रहेगा तो ये नेगेटिव यहाँ पे भी रेजोनेंस कर सकता है। तो मतलब इसी कारण से ऑर्थो एंड पैरा वाला जो फिनोल होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है किसी नॉर्मल फिनोल से। देखो अगर हालांकि तुमको अभी पढ़ाए नहीं, आगे जाकर पढ़ाएंगे तुम्हें कि ग्रुप दो तरीके से होता है, कि कोई होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, कोई होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो इसको देखो ऐसा, ये जो NO2 है वो क्या करेगा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बेंजीन से ले रहा है कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ले रहा इलेक्ट्रॉन। देखो ये जो NO2 है, हाँ ठीक है ना, देखो सबको देखो कि ये जो NO2 है वो बेंजीन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अच्छा बताओ जब बेंजीन में हम लोग OH को लगाते हैं, OH को, तो बताओ ये क्या करता है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन लेता है कि देता है उससे? लेता है। देखो ये यहाँ पे, तो बताओ ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन मिला कि इलेक्ट्रॉन इससे लिया गया? बेंजीन को मिला। अरे ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस करता है ना, तो देखो जो OH है वो बेंजीन को क्या इलेक्ट्रॉन, माने बेंजीन को क्या कर रहा है ये भाई, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये, तब ना रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन देखो इस NO2 को देखो, या तो इसको देखो बेंजल्डिहाइड को देखो, इसको दिखाइए थे ना हम लोग बेंजल्डिहाइड। देखो तो इसका जब रेजोनेंस होगा तो कैसे रेजोनेंस होगा, ये यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा। तो बताओ ये जो एल्डिहाइड है वो बेंजीन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है? ले रहा है। देखो बेंजीन से तो ले रहा है। ले रहा है। तो देखो यहाँ पे जो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है सो खींच रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, विड्रॉ, निकालना, है ना, नहीं पैसा निकालते उसी तरह से क्या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा। देखो तब ग्रुप दो तरीके से होता है, बेंजीन में लगने वाला ग्रुप दो तरीके से होता है, या तो वो बेंजीन में जुड़ने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन वो अपने तरफ खींचेगा, या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देगा, है ना। अच्छा देखो अगर इस तरह से बता जब बेंजीन में क्लोरीन लगता था, क्लोरीन, है ना, तो बता क्लोरीन क्या करता था, इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देता था कि डोनेट करता था? मतलब ये है, मतलब देखो एक ऐसा ग्रुप है ये जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। देखो तो ऐसा वाला ग्रुप को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, है ना, डोनेटिंग ग्रुप। समझ में आया? लेकिन देखो अभी सेम कहानी था कि अगर बेंजीन में जब हम पढ़ाएंगे, हालांकि क्लास देंगे स्पेशल क्लासेस में, है ना, बहुत स्पेशल क्लास देंगे इसमें। देखो जब एल्डिहाइड जुड़ जाएगा तो ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या करेगा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा हमेशा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, तो विथड्रॉइंग ग्रुप। समझ में आया? इस ग्रुप को क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। दो तरह का ग्रुप होता है। अच्छा बताओ अल्कोहल जो OH है वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप। ऐसा देखो, तो देखो अच्छा अब उसी तरह बता NO2 है वो क्या है, विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे वाला, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, है ना। तो देखो तो ये सब वर्ड तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा एक्सप्लेनेशन में। देखो कैसे करोगे एक्सप्लेनेशन की, देखो तो ऑर्थो एंड पैरा लिख नहीं रहे, है ना, ऑर्थो एंड पैरा, है ना,
nitrophenols are more acidic than phenol because the conjugate base form in the है ना नाइट्रो पैरा और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर स्टेबल देन कंजुगेट बेस ऑफ फिनोल। बात सही है ना? अब लिखना है क्यों, क्यों भैया, तो क्यों ज्यादा स्टेबल है? बिकॉज NO2 इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एंड हेंस इट स्टेबलाइजेज मोर नेगेटिव देन फिनोल। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा तो नेगेटिव को खींचेगा अपने तरफ, और अगर नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा तो ज्यादा स्टेबल करेगा ना इसको। तो इसी कारण से नाइट्रो वाला जो फिनोल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा हमारा एक फिनोल से। बात समझ आया? हाँ अच्छा अब सोच के देखो, अगर ये ऐसा हो गया तो अगर हम ये बोल दिए, ये अगर तुमसे हम एक सवाल पूछे है ना कि अगर आपके पास एक फिनोल दे दे, ठीक है, और एक दे दे हम लोग ऐसे रिसोर्सिनोल, ज्यादा एसिडिक कौन होगा बताओ? इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ए की बी? बी नंबर। बी नंबर? पहला नंबर। ए नंबर होगा, ए नंबर। हाँ। क्यों? सो देखो, क्योंकि ये बेंजीन और यहाँ पे O पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा देखो, इसको भी फिनोल बना दो, देखो ये क्या होगा, ये O पे माइनस और यहाँ पे OH रहेगा। देखो इसका नेगेटिव घूमेगा तो ऑर्थो पे नेगेटिव, फिर पैरा पे नेगेटिव बढ़ेगा ना ऐसे करके। इसका भी नेगेटिव ऑर्थो पे नेगेटिव, पैरा पे नेगेटिव, ऑर्थो पे नेगेटिव। अच्छा बताओ, ये जो OH है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन और दे देता है इसमें, और नेगेटिव बढ़ा देगा। और बताओ अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका नेगेटिव और बढ़ा ना देगा? क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। और नेगेटिव बढ़ा देगा तो उसको और खराब कर देगा वो। हाँ, इसी कारण से तो मतलब कि इन दोनों में से देखो, ये वाला जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ये क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। तो अगर ये लेस स्टेबल है मतलब क्या होगा? ये लेस एसिडिक भी होगा। समझ में आया? यस सर। है ना? तो इस तरीके से तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें आते हैं हम लोग, है ना, इसमें क्या था कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल आर मोर एसिडिक देन फिनोल। क्यों? समझ में आ गया क्या? है ना, क्योंकि इसका जो कंजुगेट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा फिनोल से, पहला बात। अब क्योंकि पैरा और ऑर्थो नाइट्रो जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को, है ना, जबकि फिनोल में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसी कारण से ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ गया? अच्छा, ये वाला कन्वर्जन देखो, आपका कन्वर्जन ठीक लग रहा है। देखो आपका क्वेश्चन मैंने 18 19 20 खत्म हो गया, तब 2017 आ गया है, और 2017 में तो भाई क्वेश्चन आप बड़ी से आएगा, और इसी तरह से क्वेश्चन तुम लोग को फिर से मिलने वाला है, जान लेना। बता सको कमेंट कर सकता है? क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है? पैरा नाइट्रोफिनोल ये बनाना है। कोई बना पाएगा? हाँ सर। देखो सबसे पहले पैरा पे हमको नाइट्रो लेना है। हाँ, तो पैरा पे नाइट्रो कैसे आता है? नाइट्रेशन करके। जब उसमें ClBr है, देखो ClBr है तो देखो इसमें अगर हम लोग HNO3 और H2SO4 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑर्थो और पैरा दोनों पे जुड़ेगा। हमें काम है पैरा वाला तो Cl, और यहाँ पे बना देंगे NO2, बन जाएगा ये। आप बताओ आप क्या डालना है? सिर्फ OH, तो यहाँ क्या डालेंगे? सर कोई दिख ही नहीं रहा है सर, नहीं दिख रहा है? मतलब आप जो लिख रहे हैं पता नहीं चल रहा है। अच्छा ब्लू कलर इसीलिए क्या? नहीं नहीं नहीं, हमको सिर्फ एक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्लोरोबेंजीन का। तो तुम्हारे में स्लो, सर हाँ नेटवर्क। अच्छा तुम लोग को भी सेम चीज दिख रहा है क्या? नहीं सर, 3 को फिगर दिख रहा है। अब भाई ना, तो बताओ अब यहाँ के बाद क्या डालेंगे? जो अभी लाल सी चीज है। हाँ हाँ, अब बताओ अब क्या करेंगे जो बनेगा ये हमारा पैराफिनोल वाला?
कुछ दिखे नहीं रहा सर, कहाँ बोले सर? अरे तुम लोग ये कन्वर्जन नहीं करने सक रहे हो, हद है यार। सर दिखेगा तब ना सर, बोले कहा है बनाए हम। अरे जिसको जिसको दिख रहा है सो बोल रहे हैं, है ना। बेंजीन का इतना सारा कन्वर्जन किए, ऑर्थो मेटा पारा, तुम इतना छोटा सा नहीं कर सके। सर इसको फिर से हम उल्टा करके बनाए हैं, मतलब फिर से इसको हम बेंजीन बना दिए हैं NO2 डाल के, और उसके बाद अच्छा, स्टीम करके फिर ठीक। H2 डाले। अच्छा, तुम कैसे बनाए उसको बताओ। क्लोरोबेंजीन था, ठीक है। और क्या क्या क्लोरोबेंजीन में क्या किए? क्लोरोबेंजीन में हम्म, क्या किए क्लोरोबेंजीन में? अरे बनाए हो न रे, तो उसको बोलो क्या लिखे हो यहाँ पे। सर सर हमको दिख नहीं रहा, लेकिन हम जो बनाए सो बता रहे बोलो बोलो क्या बनाया है। हैं। सर जैसे क्लोरोबेंजीन में हम डाल दिए NaOH और हीट और वाटर, तो जैसे बन गया अल्कोहल। अल्कोहल उसमें डाल दिए, फिर का यही HNO3 H2SO4। अच्छा देखो, अगर फिनोल में तुम डाले हो, हाँ जैसे देखो, तुम पहले NaOH डाले, अच्छा NaOH में फिर हीट करना पड़ता है, फिर बाद में देना पड़ता है पानी, तो उसमें आ जाएगा OH। लेकिन अगर इसमें तुम अगर फिर HNO3 और H2SO4 डालोगे तो याद रहे कि फिनोल में पिक्रिक एसिड भी बन जाता है, तीनों जगह NO2 जुड़ जाता है, तीनों जगह। तो हमको जान के यहाँ पे लो टेम्परेचर करना पड़ेगा, रिएक्शन को लिखना पड़ेगा तुम्हें साफ साफ कि लो टेम्परेचर है, और इसको तुम्हें लेना पड़ेगा डाइल्यूट में, तब जाके ये तुम्हारा जो बनेगा वो पैरा वाला बनेगा। नहीं तो अगर इसको सिर्फ, HNO3 और H2SO4 को ना डाइल्यूट में। हाँ हाँ डाइल्यूट में, हेलो या तो अगर इस सब का झंझट तुम्हें नहीं लेना है तो एक काम करो कि क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में ही नाइट्रेशन करवा दो। तो बताओ, क्लोरीन पहले ऑलरेडी लगा हुआ है, तो क्लोरीन लगने से या तो ऑर्थो में जुटेगा या तो पैरा में जुटेगा, तो पैरा वाला NO2 बनेगा। अब देखो NO2 आ गया, अब डालो इसमें NaOH, फिर हीट, और फिर बाद में क्या, पानी। अच्छा इसमें एक साथ नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ NaOH हमको लेना पड़ता है जान के निकालने के लिए, तब ये बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पे OH और यहाँ पे NO2। यस सर। क्या समझ में आया? हाँ सर। और कौन कौन नहीं बनाया इसको, क्या ही बता यार, क्या तुम लोग पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है। इसको बताओ, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये बन जाएगा? अब ये होला बोल दो कि नहीं बनेगा। तो बन गया, बन गया, बन गया। कीजिएगा का क्या चीज, क्या बाबू? आज ही पूरा कीजिएगा का? नहीं नहीं नहीं, बस ये लास्ट है ना, क्या टेंशन ले रही है। कहीं ले जाना है रहे का? हैं सर। नहीं, हाँ तो भूख लग गया। भूख लग गया, बस सोचो तुम लोग खाली बैठल हो उससे, हम बोल रहे हैं, और हम लोग सुन रहे हैं, है ना। अच्छा सुनने में तो सुन हम भी रहे हैं ना। हेलो हाँ सर, हेलो, आवाज नहीं जा रहा है सर? आ रहा आवाज आ रहा। तब से बोल रहे थे, नहीं सुनाई दे रहा था सर। झूठो बोलेगा तुम, बोलने बोल रहा था खाली, खाली बचने के लिए, किया था। है ना। सर बनाए बनाए ना, भेज दे। है ना, अच्छा ठीक है, चलो हम देख लेंगे, है ना, बोला कोई बात नहीं। अच्छा 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये बन जाएगा? बन जाएगा, छोड़ दीजिए। ये कैसे बनेगा? सब सबसे पहले KOH अल्कोहलिक लोगे तो डबल, फिर HBr और पेरोक्साइड पेरोक्साइड बन जाएगा। अच्छा ये तो पिछला क्वेश्चन आ गया, इसको मत बताइए। है ना, इसको बताने की जरूरी है क्या, ये तो बता चुके कितना बार। नहीं नहीं नहीं। ना चलो, तो चलो आज इतना ही करते हैं ना, 2017 तक करते हैं, कल करेंगे बाकी हम लोग 2016, है ना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बाकी आप लोग लिव कर सकते हैं। तब तक हम स्टार्टिंग से कर देते हैं, जो बच्चों का मैंने यूट्यूब पे जाएगा ना, तो इसी कारण से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये, मतलब
अच्छा तो सर ये लोग वाला बता दीजिए सर, कौन वाला? सर एजी वाला। अरे एजीएल सिल्वर आयोडाइड बनेगा रे। तुम कॉपी उलट के देखो वहां पे, जिस दिन पढ़ाए ना हम क्लोरोफॉर्म, जहां हम क्लोरोफॉर्म हाँ पढ़ाए हैं, जहां पे तुम्हें बताए थे हाँ ब्लैक बोतल में रखना, वहीं पे लिखा हुआ रिएक्शन, जाके देखना। ठीक है। सर हाँ बोलो बाबू। सर वो